जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास निसान अल्टीम है, 2016 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में आप देख रहे होंगे मीटर में तो एक एरर आ रहा है पार्किंग सेंसर का। तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर जो है हमारा काम नहीं कर रहा, पार्किंग सेंसर में भी इशू है और ब्लाइंड स्पॉट में भी। तो गाड़ी पीछे से एक्सीडेंट थी, उसकी वजह से इसमें एरर्स आ रहे हैं। तो जो एरर्स आ रहे हैं सबसे पहले वो आपको चेक करा देता हूँ कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ये आप देखेंगे अडैस, ये अडैस आप देख रहे हैं, इसमें एक सोनार आ रहा है। सोनार पीछे वाले हमारे दो सेंसर जो हैं वो काम नहीं कर रहे, राइट रियर का और राइट लेफ़्ट का जो सेंसर है। और यहाँ से हमारा जो अडैस में प्रॉब्लम आ रही है यानी एडवांस क्रूइंग असिस्ट सिस्टम में, तो इसमें आप देखेंगे लास्ट कम्युनिकेशन राइट ड्राइवर साइड का जो मिसिंग मैसेज है ये यहाँ से सही आपको आएगी। देखें राइट रडार फॉल्टी इंटरनल माल फंक्शन का इसमें एरर आ रहा है। तो C1B5304 का इसमें एक एरर है और इसमें दूसरा एरर है, दूसरा ये 53 और ये 54 है। देखें C1B5404 का जो लेफ़्ट रडार फॉल्टी सिस्टम इंटरनल माल फंक्शन, इसकी वजह यह है कि इसमें ये दोनों लगे ही नहीं हुए। अभी मैंने आपको चेक कराता हूँ जो इसके रडार्स हैं, ये देखेंगे तो ये जी इसके ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर हैं, इसको रडार भी कहते हैं और ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर ये पीछे वाले जब गाड़ी इसके करीब से आती है जो ब्लाइंड स्पॉट जो आसानी से नहीं दिखता तो ये असिस्ट करता है और गाड़ी को वार्निंग देता है कि आपके पीछे या दाएं या बाएं जानब कोई गाड़ी है तो आप उसको वार्निंग देता है, तो कोलूजन से ये बचाता है। तो अभी इसकी वायरिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ और जहाँ ये लगते हैं उसकी लोकेशन बताता हूँ, क्योंकि गाड़ी का बम्पर लगा हुआ है तो ये लगते हैं बम्पर उतार के। तो ये लगाने के बाद इनकी कैलिब्रेशन कह लें या इनका प्रोग्राम भी कहते हैं, इनका दोबारा होता है। लेकिन वो कुछ गाड़ी में ज़रूरत होती है और कुछ गाड़ी में अगर गाड़ी का अपना जेन्युइन हो, ये पहले कैलिब्रेट हुआ हो तो फिर उसको लगाते साल ही वो चल जाता है। तो अभी गाड़ी को मैं ऑफ़ करता हूँ और आपको इसकी लोकेशन सबसे पहले इसका बम्पर उतार के और इसकी वायरिंग डायग्राम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जी इसका बम्पर है, यहाँ से हम पहले इसका बम्पर इसका ओपन करेंगे और फिर इसकी लोकेशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये इसका ड्राइवर साइड का है, ये आप देख रहे हैं इसकी ये वायर है। तो वायरिंग बिल्कुल इसकी ठीक लग रही है, लेकिन डायग्राम इसके लिए शेयर करूँगा अगर किसी बाइक के साथ इसकी वायरिंग कटी हुई आ जाए तो वो भी आसानी तरीके से लगा सके। तो ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका राइट साइड है, ये आप देख रहे हैं ये इसका राइट साइड है। तो इसकी डायग्राम आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। तो ये इसकी वायरिंग डायग्राम है, ये आपको सामने आ रही है। अभी आपको जो इसकी तफसील से मैं सब थोड़ी वायरिंग इसकी समझा दूँ। देखें वायरिंग असिस्ट सिस्टम ये इग्निशन स्विच का है, इग्निशन स्विच का ये 30 नंबर फ्यूज़ है और 10 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है। ये आप देख रहे हैं फ्यूज़ बॉक्स में आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे फ्यूज़ बॉक्स जंक्शन। यहाँ से इग्निशन जो आती है हमारी, ये इसमें दोनों साइड के रडार हैं। एक में जो है राइट साइड में 6 वायर हैं और लेफ़्ट साइड में 5 वायर हैं। तो 3 वायरें यहाँ पहले शो हो रही हैं, इसमें 5 नंबर और इसमें भी 5 नंबर हमारी इग्निशन है। यानी स्विच ऑन करूँगा तो इसमें हमारे 12 वोल्ट आएंगे 5 नंबर वायर में। और 8 नंबर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड की ग्राउंड है, ये आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है और इसमें 3 नंबर और 8 नंबर हमारी ग्राउंड है। ये 2 वायरें जो है वो राइट साइड में ग्राउंड है और एक वायर हमारी लेफ़्ट साइड में ग्राउंड है। और ये आप आगे देखेंगे तो इसमें आ रहा है जी ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग इंडिकेटर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ये इंडिकेटर वार्निंग इंडिकेटर कहाँ होते हैं, ये इसके मिरर्स में होते हैं। लेफ्ट और राइट जो इसके मिरर हैं वहाँ पर इसकी इंडिकेटर होते हैं। जैसे कोई गाड़ी करीब से गुजरती है ब्लाइंड स्पॉट उसको डिटेक्ट करता है, उसके अंदर मिरर में लाइट शो होती है और मीटर में भी वायरिंग आती है। तो ये 4 नंबर इसकी वायर इंडिकेटर में जा रही है और आप देख रहे हैं उसमें 4 एक ग्राउंड है। तो ये 2 वायरें समझ लेके इसके इंडिकेटर की हैं, लाइट की हैं। ये 4 इसमें भी हमारी जा रही है जी लेफ्ट साइड के इंडिकेटर में और राइट में भी 4 नंबर है। दोनों वायरें 4 नंबर है इंडिकेटर जो इसमें लाइट्स में जानी है। और 5 हमारी इग्निशन है दोनों में और 3 और 8 इसमें 2 ग्राउंड है। तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक ग्राउंड है 8 नंबर। तो ये देखें ये इसका इस तरह का निशान ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसका मैंने ये है, इसका मतलब ये है कि ये वायरिंग आगे कंटिन्यू हो रही है यानी आगे जा रही है। तो ये देखें ये आगे मैं स्क्रॉल करूँगा इसको नीचे वायरिंग को तो ये जी इसका बाकी हिस्सा है जो इसके रडार का है। तो ये लेफ्ट साइड का और रडार साइड तो दोनों 6 और 7 राइट और लेफ्ट दोनों में सेम वायरिंग है। और कहाँ से दोनों आ रही हैं, ये आ रही हैं हमारे अडैस कंट्रोल यूनिट। अडैस कंट्रोल यूनिट जो इसका लगा हुआ है वो इसके तो देखें 2 वायरें जो इसकी अडैस की आ रही हैं और ये यूनिट जो लगा हुआ है इसकी लोकेशन आपको चेक कराता हूँ। देखें ये दोनों वायरें अडैस कंट्रोल से आ रही हैं। एक इसमें 18 नंबर ये इसमें 2 नंबर और 5 नंबर 2 वायरें जो है ये दोनों हमारे राइट और लेफ्ट रडार पर जा रही हैं। दोनों वायरें देखें 2
और 5 दोनों रडार पर जा रही हैं। तो इसमें इसका ADAS का कंट्रोल यूनिट किधर लगा हुआ है ये मैं आपको इसकी साथ में थोड़ी सी यहाँ से बता देता हूँ। अगर आपको कोई वायरिंग डायग्राम देखते हैं और साथ में उसकी लोकेशन देखते हैं तो यहाँ लोकेशन लिखा होता है। यहाँ से मैं कंपोनेंट पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ से जो सिस्टम हमारे सिस्टम में शामिल है वो आ जाएंगे। तो हमने ADAS चेक करना है तो मैं ADAS खोलूँगा और ADAS का किधर हमारा मॉड्यूल लगा हुआ है देखें, ये ट्रंक में लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और ट्रंक में इन साइड लगा हुआ है ये। तो ये इसकी वायर है, ये आपके सामने ये लगा हुआ है, ये मॉड्यूल है हमारा ADAS का। तो वायरिंग आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि कहाँ कहाँ इसकी वायरिंग आ रही हैं। 2 हमारी ADAS से आ रही हैं, एक हमारी इग्निशन है और एक हमारा जो ग्राउंड है इसमें 8 नंबर, और राइट साइड में 2 हमारे ग्राउंड है, एक हमारी जा रही है इसके जो इंडिकेटर पर जा रही है। तो वायरिंग मैंने आपको तमाम तफसील से समझा दिया। अभी जाके अपना जो रडार्स हैं वो लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा अगर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं काम कर रहा तो फिर हम उसकी तफसील से वायरिंग जो है वो चेक करेंगे। तो ये ड्राइवर साइड पर आप देखेंगे तो ये इसका ये रडार का लगा हुआ है ADAS का हमारा कंट्रोल यूनिट, ये इसका ADAS का कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है ये वाला। तो हम अपने जो रडार्स हैं मेरे पास ये लगा के चेक करते हैं, अगर तो ये ऑपरेट हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी वायरिंग चेक करेंगे और जो हमारा ख़राब होगा उसको फिर हम रिप्लेस करेंगे। ये मैंने लगा दिया दोनों साइड का, इसमें इसका थोड़ा सा ख़राब है इसका नीचे वाला जो इसकी ब्रैकेट है। तो अभी इसको अपना एरर जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं अपने एरर्स जो हैं वो रीड करता हूँ और आप देख रहे होंगे तो हमारे जो एरर्स है ये थे करंट में C1 B54 और C1, ये इसमें दूसरा एक इधर एरर C1 B53 का। तो यहाँ से मैं इसको पीछे जाके एक मरतबा क्लियर करता हूँ और देखते हैं कि हमारे एरर जो हैं वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। अगर जैसे इसके एरर क्लियर होंगे तो हमारी इंडिकेटर की लाइट जो है वो आएगी। देखें अब एक कोड हमारा अभी भी है पावर सप्लाई सर्किट 2 का, वोल्टेज अबाउ थ्रेशोल्ड, यानी जितने इसमें आने चाहिए उससे ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये भी इसको चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इसमें हमारा एरर था कि हमारी लाइट्स जो थी ये यहाँ पर मिरर में ये देखेंगे तो ये इसकी लाइट है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो इसका होल बना हुआ है ये लाइट है और ये इधर लाइट है, ये आप चेक करेंगे। अभी जो है मैं गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करता हूँ, देखेंगे अभी गाड़ी को मैंने बंद किया है और स्टार्ट करूँगा इसको तो देखें ये लाइट इसकी ऑन हो गई है, यानी कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट अब हमारा वर्क कर रहा है। दोबारा इसको मैं चेक कराता हूँ आपको, ये जी लाइट इसकी ऑन हो रही है, यानी कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट दोनों साइड का प्रॉपर काम कर रहा है, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस गाड़ी में हमारे में जो मैंने रडार इसके अपने थे तो मैंने लगाए हैं, इसमें प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है। अक्सर टोयोटा में ऐसा होता है कि जैसे ही वो लगाते हैं तो फिर उसमें एरर आ जाता है कि एडजस्टमेंट राइट रियर रडार एडजस्टमेंट का एरर आ जाता है या उसमें इंस्टॉलेशन का एरर आ जाता है। तो इस गाड़ी में हमारा क्योंकि इसके अपने थे, बस गाड़ी एक्सीडेंट थी तो वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैंने लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एरर थे दोनों रडार के लेफ़्ट और राइट के वो दोनों क्लियर हो चुके हैं और उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि उसमें हम उसकी कैलिब्रेशन करें या प्रोग्राम करें। तो ये मेरे केस में था। अगर आप नया लगाते हैं तो उसकी शायद आपको करनी पड़े, लेकिन इस केस में मेरे पास जो इसके अपने थे तो उसमें प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। तो अब हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। जो इसमें एरर आ रहे थे ब्लाइंड स्पॉट के वो बिल्कुल अब चले गए हैं और आज की वायरिंग डायग्राम भी आपके साथ मैंने मुकम्मल शेयर कर दिया। अगर आपके साथ गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही हो तो जिस जगह पर इसकी इग्निशन आनी है और जहाँ जहाँ से वायरिंग आनी है वो तमाम आपके साथ मैंने तफसील से शेयर की है, ताकि अगर किसी बाइक के साथ एरर आ रहा हो तो इस तरीके से वो चेक करे और अपना मसला जो है वो क्लियर कर सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।